आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में लंबित म्यूटेशन मामले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण 18,000 मामले अटकने का लगाया आरोप। गुमला के रायडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले की जांच हुई शुरू। उपायुक्त ने 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। सरायकेला खरसावां में रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का आयोजन। हाथियों और वन्य प्राणियों के संरक्षण का दिया गया संदेश। मौसम विभाग ने देवघर, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। तेज हवाओं और वज्रपात की जताई संभावना। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 45.3 ओवर में 7 विकेट पर 203 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में जमीन के लंबित म्यूटेशन मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारभूमि पोर्टल के डाटा ट्रांसफर के बाद भी आवेदन खोलने में 15-20 मिनट लग रहे हैं और रांची जिले में करीब 18,000 मामले लंबित है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सीओ को रिश्वत या जमीन का हिस्सा नहीं मिलने के कारण मामले अटके हैं और सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का उन्होंने तंज कसा। गुमला जिले के रायडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले की जांच शुरू हो गई है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति ने शिशुओं के परिजनों से मुलाकात कर मामले का संज्ञान लिया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसे 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने भी केंद्र जाकर सभी संबंधितों से पूछताछ की और मीडिया को बताया कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने सभी पक्षों को जानना शुरू किया है, सभी के क्या क्या उसके ये हैं। अभी काफी प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से इसमें गहन जांच करके कुछ न कुछ निष्कर्ष जल्दी ही निकालेंगे। 100% हमारे तरफ से एश्योर हो जाइए कि हम लोग बिल्कुल न्यायोचित कार्य करेंगे। सरायकेला खरसावां में आज 71वें वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाना था। 16 किलोमीटर लंबी मैराथन शहर बेड़ा फुटबॉल मैदान से शुरू होकर दलमा पहाड़ के तराई क्षेत्रों से गुजरते हुए वापस मैदान पर समाप्त हुई। इस अवसर पर ईंचागढ़ विधायक सविता महतो ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जन जागरूकता बढ़ती है। मौके पर उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये दौड़ हाथियों के संरक्षण और उनके आवास क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सशक्त संदेश देती है। हाथियों को किस तरीके से बचाया जा सके और हाथियों और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, इस संदर्भ में इस मैराथन का आयोजन किया गया। निमडी में, चांडिल में, विशेषकर इन दोनों प्रखंडों में समस्या ये थोड़ी है, क्योंकि ये एरिया हाथियों के ट्रांसमाइग्रेशन का जोन है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि वो रिहायशी इलाके में चले जाते हैं, जिससे कि वो नुकसान होता है। इसमें सरकार के द्वारा प्रावधानित किया गया मुआवजे का और साथ ही साथ जो आवश्यक कार्रवाई होती है, जैसे कई जगहों पे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ताकि हाथियों को भगाया जा सके। तो प्रिटी श्योर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारी चीजें कर रही है। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क को प्रजनन काल के बाद आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश कांत जैना सहित वन विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अब पर्यटक हाथी, हिरण, भालू समेत कई दुर्लभ वन्य जीव देख सकेंगे और सफारी गाइड के साथ सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है। हम लोगों का पहली बार ओपन सफारी गाड़ियाँ चल रही हैं और इसमें हमारे गाइड्स और ड्राइवर से सारे यूनिफॉर्म हैं, उनको हम लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग भी दी है। और हम लोगों के प्रोटेक्शन का एक डिटेल नेटवर्क है, हमारे एंटी पोचिंग कैम्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। इन स्ट्राइक पेट्रोलिंग के साथ साथ हम लोग कैमरा मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस किए, तो सब कोई एकजुट होकर पर्यावरण और जीव जंतु का संरक्षण करे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कल पटना में अहम बैठक होने जा रही है। झामुमो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बातचीत के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और महासचिव विनोद पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। झामुमो इस बार बिहार के सीमावर्ती जिलों में 12 सीटों की मांग करेगा, जिनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका और अन्य सीटें शामिल हैं। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद को 7 सीटें दी थी,
जिनमें से राजद ने 4 पर जीत हासिल की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू ये उत्सव पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने हिमाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाथ से बुने हुए शॉल, हिमाचली टोपी और हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं पर जीएसटी को पहले के 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पारंपरिक वस्तुएं और अधिक किफायती हुई हैं तथा कारीगरों और शिल्पकारों की आय में सुधार हुआ है। वहीं चमड़े की चप्पलें, लकड़ी से बने हुए सामान और मिट्टी और धातु के बर्तन भी 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ ही शिमला और आसपास के किसानों को सेब रखने और भेजने की सामग्री पर कम जीएसटी का लाभ मिला है, जिससे लागत में कमी आई है और फसल के मौसम में हजारों किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। संशोधित जीएसटी दरों का उद्देश्य छोटे कारीगरों और बुनकरों को राहत देने के साथ ही किसानों और कारखाना श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करना भी है। जीएसटी में कटौती से लोगों की आजीविका मजबूत होगी और हिमाचल प्रदेश के बाजार और समृद्ध बनेंगे। महविश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष, रांची से मैं कामिनी। गोड्डा में आदिवासी बाहुल्य गांव के विकास में आदि कर्मयोगी अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके तहत गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा में आदिवासी बाहुल गांव के विकास में आदि कर्मयोगी अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। जिले के आदिवासी बाहुल्य 244 गांव को चिन्हित किया गया है। विभिन्न गांव में होने वाले ग्राम सभा में भारत सरकार के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश बीना भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विलेज एक्शन प्लान को अनुमोदित किया। अभियान के तहत आदिवासी बाहुल गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर गाँव के समृद्धि एवं समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार किया। डायरेक्टर बीना ने अभियान को विजन एवं उद्देश्य के साथ सेवा, समर्पण और संकल्प की भावना से जनजाति क्षेत्र में उत्तरदायी शासन के साथ अंतिम छोर तक के लोगों को सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमलपुर गांव में एक युवक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपी के ठिकानों से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद की गई। पाकुड़ में हाट बाजारों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने जानकारी दी कि उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। लातेहार जिले के बालूमथ प्रखंड के बहोता टोला में जंगली हाथी का एक बच्चा मृत पाया गया। घटना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू की है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के अंदर देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जिलों के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर गर्जन, वज्रपात और वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। कोलंबो में 1 दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 45.3 ओवर में 7 विकेट पर 203 रन बना लिए हैं। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 मुकाबले जीते हैं, जिसमें 2022 विश्व कप में पिछले मुकाबले में 107 रनों की शानदार जीत शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में लंबित म्यूटेशन मामले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण 18,000 मामले अटकने का लगाया आरोप। गुमला के रायडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त मामले की जांच हुई शुरू। उपायुक्त ने 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। सरायकेला खरसावां में रन फॉर गजराज दलमा मैराथन का आयोजन। हाथियों और वन्य प्राणियों के संरक्षण का दिया गया संदेश। मौसम विभाग ने देवघर, पूर्वी सिंहभूम और
गिरिडीह, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। तेज हवाओं और वज्रपात की जताई संभावना। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 45.3 ओवर में 7 विकेट पर 203 रन बनाए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।